मैं अपने घर में अकेली हूँ और हाँ, मैं महाराज भूप सिंह के दरबार की मालन हूँ। उन्हीं के दरबार में रहती हूँ, उन्हीं के दरबार में मेरा जीवन बीता जा रहा है। और ये मेरा मुन्ना है, मैं हूँ। जो फूल बचता है उसे बाजार में बेचती हूँ, किस तरह गुजारा करती हूँ। खैर चले हूँ घर। हाथ जोड़ू पड़ू पाऊं मैं आपके, मेरे लालन को मालन बचा लीजिए। मंत्री विक्रम है इसी के है पीछे पड़ा, लाल को मेरे मालन छुपा लीजिए। मंत्री विक्रम इसके पीछे पड़ा, लाल को मेरे मालन बचा लीजिए। तो बात मेरी समझ में कुछ आती नहीं, बात महारानी जी आप क्या कहें, बात सच सच मुझको बता दीजिए। कैसी बात करनी है, वो तो आपके राज का नौकर है। और ये आप क्या कह रही है महारानी? मैं सच कह रही हूँ मदन, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। भगवान करे मेरे बेटे को बचा लो, वरना वो पापी विक्रम मेरे बेटे को मार डालेगा, मार डालेगा। नहीं महारानी जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। हमारा धर्म है, हमारा धर्म है कि हम आपके बच्चे को बचा लें, लेकिन मेरा भी तो मुन्ना है। महारानी जी ऐसा करिए, आप मेरे मुन्ने को आप ले लीजिए और अपने बेटे को मुझे दे दीजिए। इसी तरह में आपके मुन्ने की जान बच सकती है। क्या? हमारा ठीक है माला, जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है महारानी जी, मैं जा रही हूँ। माला, जाते जाते एक बार और मेरे बेटे को मुझे देख लेने दो माला। मुन्ना, मुन्ना। महारानी जी, मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा। ठीक है माला, जल्दी चली जाओ। अब इससे पहले कि वो आ जाए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए।
या भागल पे थोड़ा रहम कीजिए। लाल को मेरे मुझसे जुदा ना करो, पाँव पड़ती हूँ मुझको रहम कीजिए। पाँव पड़ती हूँ मुझको रहम कीजिए। सांप का बच्चा होता सदा सांप है। का बच्चा होता सदा सांप है, इसलिए इसको जिंदा मैं छोड़ूंगा, चाल से मार दूंगा, चाल से मार दूंगा, इसको जिंदा मैं छोड़ूंगा। मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। ये अपना युवराज इस महामंत्री विक्रम को दे दे। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। दे दे। आखिर इस नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो इस तरह से मेरे बेटे को तुम मार देना चाहता है? महारानी पद्मा, अगर मैं तेरे लाल को छोड़ दूंगा, ये जब सयाना होगा और किसी दिन इसे राज मालूम होगा, तो यही हमारी मौत का इसलिए ये अपना युवराज मुझे दे। मुझे दे। नहीं दूंगी, नहीं, मुझे दे पद्मा, मुझे। नहीं, क्या भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करो। पद्मा, बोल, हमारे हुक्म का पालन नहीं करेगी? अगर तू हमारे हुक्म का पालन नहीं करेगी, तो मैं तेरे सामने तेरे इस दुर्दुभे छोकरे को मौत के घाट उतार दूंगा। विक्रम, आखिर तो क्या कहना चाहता है? तू जो कहेगा मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे बच्चे को मत कुछ करना। तू जो कहेगा मैं वो करूँगी। महारानी, तुझे पांव नहीं पड़ना है, तुझे सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना है। क्या करना है? मैं अपने बच्चे के लिए हंसते हंसते जान दे दूंगी। और दिलवा दे दतनी के दिल जनिया, कसम से पद्मा, अगर तू इस विक्रम के विजन को पार कर लगी, तो समझ ले जिंदगी में ऐसो और दिलवा दे दतनी के दिल जनिया, दिल की बूझे पालिया। जनता
साहेब अरे रही जा यार धद भद कल आ गए। भदाए हंसलो उछलो चुपचाप सुन ले। आप ही अवधेश ठेकेदार लकड़ी के ठेकेदार ग्राम कासिमपुर से आए हैं। जौन साल लकड़ी काटा थे ना सरऊ वही तन तुमहु कटिए न कायदे से रहो। मुझको गले से अरे लगा लीजिए वरना अंजाम महारानी पद्मा, तूने हमारा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। कसम इस गंजी कपड़िया की, अगर क्रोध आ गया तो कसम है इन बड़ी बड़ी जिल्फों का। मैं क्या करूंगा तुझे कुछ नहीं मालूम। हरामजादे, तेरे जो मन में आए वो कर, मगर मैं कभी तेरी बातों को मानना नहीं चाहती। मैं तेरी बातों को कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। तो देख देख इस विक्रम का कमाल, कसम गंजी खपड़िया की, तेरे सामने क्या करता। नहीं, नहीं। हरामजादे, तूने मेरे बच्चे को बांट। हमारे हुक्म का जो कोई इनकार किया है उसका सत्यानाश हुआ। मैंने तेरे पति को मौत के घाट उतार करके तेरे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। पहले तो उस बच्चे को मैंने पहाड़ी से फेंकवा दिया नदिया में, और ये दूसरा युवराज वो तेरे सामने उन्हें मार कर अपना काम
पूरा कर लिया और आज से मैं इस मुल्क का शहंशाह महाराज विक्रम सिंह बनूंगा। अरे हरामजादे, अगर तुझे यहाँ का महाराज बनना था तो एक बार मुझसे कह देता, मैं अपने पति को, अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाती, मगर तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है हरामजादे। तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी, इसलिए मेरे दोस्त करण इसको इस राज्य से मार करके शाही पोशाक उतार करके यहाँ से तत्काल हम तुम्हें आदेश देते हैं। महारानी पद्मावती। क्या तेरे को ठंडी लग रही है? क्या रे कांप रही है? आज के बाद ये हमारी हुकूमत है। आज के बाद ये हमारी रैयत है। हम जो चाहेंगे वही होगा। और तुझे जाना है? जाना है ना? नहीं जाना? नहीं यहाँ से जाएगी? अब मानो चुप रहना, दिमाग का खराब हो। क्या करेगा भाई? अरे साहेब मक्का करे लाए हम। आप है अवधेश ठेकेदार एंड बबलू भैया बढ़ा से 21 दे थे भला। अरे बेटा थोड़ी सी जिंदगी ऐसा से गुजार लो ना, भोसड़ी के इतना पहले जाइए। क्या बोला रे? साहेब बबलू भैया अवधेश भाई 50 की है। और पैसा जाके सवाल दे कि आज के बाद हम जो चाहेंगे वही होगा। अरे तुम तो झाखन खान। महारानी, मैं तुझे क्या बोला था? जांच करो तुझको। और तूने मेरी बात को इनकार किया था, तूने हाँ नहीं किया। इसी वक्त तेरी बात मेरे मस्तक में चकरा रही थी कि मैं जिस दिन तुझे अबकी पाऊंगा आज से मारूंगा कि जिंदगी में याद करेंगे। एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लेना, अगर मुझे मारना तो मारते मारते आज मुझे मार डालना। अगर धोखे से भी पद्मा बच गई तो तू भी याद रखना कि अगर तुझे जिंदा जमीन में न दफनवा दी तो फिर मेरा नाम भी पद्मा नहीं। क्या बोली रे? हाँ रे। क्या बोली? क्या कुत्ते कहीं का भलवे तेरी ना सोचा है कमीने। मैं तुझे ऐसा नहीं समझ रही थी, आज इस शैतान के चक्कर में तू भी फंस गया। याद रखना, याद रखना, एक एक कैरेक्टर मुझे याद रहेगी। नहीं तुम दोनों मुझे इसी जगह मार डालो। मरेगी? मरेगी और जरूर मरेगी साली। पर ऐसे तड़पा के तुझे मारूंगा कि जिंदगी में तू याद करेगी, याद करेगी। देखने वालों, हम कौनो बुरा तो नहीं कर रहे, कौनो बुरा कर रहे हैं। आज उठा, मेरा नाम करिंदा करण सिंह है। अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया, मेरे खिलाफ अगर कोई बगावत किया तो कसम है मुझे धरती माँ की
एक एक को दौड़ाकर साले को गोली मारूंगा। पहले तुझे मारूंगा गोली में। मैं तुम्हार का नशा कौन खेती कटा लाए हूँ। तूने क्या बोला था मैं नहीं का भला ये लोग कहीं तवे में इन लोगों को बोलने दे जो बोलना है, पर तू नहीं बोलेगा। देखो सत्ता हमेशा बराबर नहीं रहत, कतो पलटत है। कभी ना बुढ़े कभी नहीं पलटेगा। न मैं हूँ महाराजा बाल, अगर जिंदगी चाहती है तो इस राज्य को छोड़कर इतनी दूर चली जा। जहाँ तक हमारी हुकूमत हो वहां तक तुझे नजर नहीं आना चाहिए। बोल हाँ या ना, चल बैठ। घनश्याम मुरली वाले, यहाँ कोई नहीं आएगा पद्मा, यहाँ कोई नहीं आएगा। हेलो ओ साहेब, यहाँ गई करिश्मा रानी। करिश्मा रानी कसम से तू रहे तो लुबुढ़ो। करिश्मा रानी जी 11 रुपए तुम दोनों को देती है, जाना तो कहे जूता खाए का। हाँ पैसा दे। पैसा न ले, बाप रे। पैसा दे।